हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ट्रिगोनोमेट्री का 8.2 पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले आप लोग को 8.1 तक पूरा पढ़ा दिया गया है। इससे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लें। चलिए एक्सरसाइज 8.2 रोमन क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग को इसका वैल्यू आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो वैल्यू याद करने के लिए आप लोग को जो ट्रिगोनोमेट्री आपका थ्योरी पार्ट 3 बताया गया है, उसमें वीडियो अपलोड किया गया है, वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लें। आप लोग को बहुत ही अच्छा ढंग से ये पूरा वैल्यू आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए, तो साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। बीच में यहाँ पर इंटू है, इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। यहाँ प्लस है तो प्लस, साइन 30 का मान कितना होगा? तो 1/2। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। यहाँ आप लोग को मान याद रहना चाहिए, इसलिए आप लोग को एक बार और बता रहे हैं कि थ्योरी ट्रिगोनोमेट्री थ्योरी पार्ट 3 जो वीडियो अपलोड किया गया है, उससे पहले जाकर आप लोग देख लें। उसके बाद इस आप लोगों को पूरा मान याद हो जाएगा। चलिए कैलकुलेशन में चलते हैं। √3 इंटू √3 फ्रेश 3 कैसे होता है? तो देखिए √3 × √3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? √3 × 3 दोनों 3 अंदर आ जाएगा। तो जब पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, तो बाहर आ जाता है। यानी √3 इंटू √3 फ्रेश 3 अब बट्टा 2 दूनी क्या होगा? 4। अब प्लस है तो प्लस, 1 इंटू 1 1 अब बट्टा 2 दूनी 4। अब चलिए 3/4 प्लस 1/4 इसको ऐड करना है। तो 4 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। और ऊपर देखिए 4 से भाग जाएगा 4 में, 1 मत में जाएगा 1 इंटू 3 3। प्लस है तो प्लस, 4 से फिर भाग दीजिए 4 में, 1 मत में जाएगा 1 इंटू 1 क्या होगा? 1। यानी 3 1 4 अब बटा 4। अब 4 से 4 कट जाएगा कम मत में, 1 मत में, 4 एकम 4, यानी आपका आ गया 1 आंसर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू ज्ञात करना है। इससे सबसे पहले आप लोगों को मान याद रहना चाहिए। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 प्लस है तो प्लस, साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2। √3 × √3 फ्रेश 3 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस, 1 × 1 1 2 दूनी 4, 4 4 का एलसीएम 4 और बट्टा का सिंपल जोड़ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3 1 4/4 कट कर 1 आपका आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन के रोमन नंबर 2। रोमन 2 में कह रहा है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए कुछ नहीं करना है, इसमें 2 है तो 2 इंटू tan² 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस, cos 30 का मान कितना होता है? तो √3/2। √3/2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर। अब आइए 2 × 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस √3 का स्क्वायर तो फ्रेश 3, स्क्वायर से आपका रूट कट जाता है। कैसे कटता है तो ध्यान दीजिए, √3 का स्क्वायर है तो इसको आप कीजिएगा 3, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और होल स्क्वायर है। तो देखिए फिर यहाँ पर गुना हो जाएगा 3 के पावर 1/2 × 2 कट गया, यानी और रूट रहे ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। 3 अब बट्टा 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4, अब माइनस √3 का स्क्वायर फ्रेश 3 अब बट्टा 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए प्लस 3/4 और माइनस 3/4 कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2 एकम 2 आपका आंसर आ गया। चलिए इसमें कुछ नहीं करने के बाद रिवीजन कराते हैं। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का आपको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोग को मान याद होना चाहिए। 2 इंटू tan 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। तो 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर फ्रेश 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर फ्रेश 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 एकम 2 आपका आंसर आ गया। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन 3, cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले बताइए cos 45 का मान कितना होता है?
तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। देखिए बराबर मेन बट्टा के सामने दिया जाता है। चलिए और sec 30 का मान कितना होता है, तो आप लोगों को थ्योरी पार्ट में हम बताए थे, और sec का वैल्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। cos का वैल्यू याद है तो आप अपने आप sec का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो बोलिए cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2। तो cos 30 का उल्टा होता है sec, तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस देखिए cosec का वैल्यू याद करने के लिए आप लोगों को sin का वैल्यू याद होना चाहिए, क्योंकि cosec थीटा का मान sin थीटा का उल्टा होता है। तो cosec 30 का मान कितना हो जाएगा, तो sin 30 का उल्टा, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए तो देखिए ऊपर 1/√2 मेन बट्टा, देखिए यहाँ बट्टा 1 छिपा हुआ, तो 1√3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ पर क्या है √3 से भागा दीजिएगा √3 में 1 मर्त में 1 गुने 2 2 प्लस 1 से भागा दीजिएगा √3 मर्त में, तो √3 मर्त में जाएगा √3 गुने 2 2√3। यह बट्टा का जो घटाव है सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए आपका मेन बट्टा यह है। तो अगर देखिए मेन बट्टा के ऊपर भी बट्टा रहे और नीचे भी बट्टा रहे, तो मेन बट्टा को गुना कर देते हैं और नीचे वालों को पलट देते हैं, यानी 1/√2 मेन बट्टा को गुना करेंगे, ये जगह ऊपर हो जाएगा √3 या बट्टा हो जाएगा 2 प्लस 2√3। तो चलिए अब 1 गुने √3 अब बट्टा भाई देखिए गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 गुने 2 2√2 प्लस देखिए यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2 √2 गुने √3 √6। चलिए इतना आ गया। अब इधर कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप लोग कॉपी में नीचे ही कीजिएगा, इसमें यहाँ पर जगह नहीं इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। तो चलिए √3 बट्टा, तो ध्यान दीजिए 2√2 प्लस 2√6। देखिएगा इसमें बड़ा कौन है उसको पहले लिखिएगा, a + b = b + a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा कैसे था चलेगा, तो दोनों का स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8, इसका स्क्वायर कीजिए 2 दूनी 4 4 6 24, भाई बड़ा है इसलिए पहले लिख दीजिए 2√6 प्लस यहाँ पर लिखिएगा 2√2। इतना हो गया। अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, परमेकरण करेंगे। तो परमेकरण करने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ पर चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुना करते हैं 2√6 माइनस 2√2 बट्टा 2√6 माइनस 2√2। यहाँ जो रहता है सेम चीज़ ऊपर नीचे लिख कर इसमें केवल चिन्ह बदलते हैं और लिख कर उसके बाद गुना कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आइए √3 गुने 2√6 कहा जाएगा, तो देखिए 2 यहाँ पर आ जाएगा √3 गुने √6 √18 अब माइनस यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा √3 गुने √2 √6 अब मेन बट्टा हो जाएगा। अब देखिए भाई a + b × a - b फॉर्म होता है, क्या होता है a² - b², 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्म थोड़ा याद कर लीजिएगा आप लोग, a + b × a - b बराबर होता है a² - b², ठीक है। हाँ तो चलिए यहाँ पर आप लोग आ जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर √18 से कुछ मान निकलेगा, यहाँ पर आप लोग √18 का लिखिएगा। देखिए यहाँ पर 2√18 है, इसको लिखिएगा 2 √18 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 2। तो यहाँ पर 3 को पेयर बैठा बाहर आ जाएगा, यानी 2 गुने 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा √2, यानी इसको √18 लिख सकते हैं 6√2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोग को 6√2 माइनस यहाँ पर 2√6 अब बट्टा देखिए a² का 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 24 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8। तो चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 6√2 माइनस 2√6 अब बट्टा देखिए 24 में से 8 जाएगा 16। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 3 6 3√2 माइनस 2 बाहर निकल गया √6 अब बट्टा 16। तो अब देखिए 2 से 2 8 16, यानी 3√2 माइनस √6 अब बट्टा 8 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार मस्त इसे रिवीजन कर लेते हैं। आपको वैल्यू याद करना था cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 का मान होता है 1/√2 प्लस बटा sec 30 का मान होता है 2/√3 और cosec 30 का मान होता है आपका
2 होता है, बटा 1 लिख दिए हैं, किसी भी संख्या के नीचे बटा 1 छिपा रहता है। तो 1/√2 और √3 इंटू 1 का एलसीएम √3, √3 से √3 भागे 1 मत में 1 गुने 2 2 प्लस 1 से भागे √3 में √3 मत √3, तो √3 गुने 2 2 √3। अब देखिए मेन बाटा को नीचे भी बाटा रहे तो उसको मेन बाटा को गुना कर देते हैं और नीचे वालों को पलट देते हैं, यानी 1/√2 और मेन बाटा है गुना हो जाएगा, ये उलट जाएगा √3 और बाटा यहाँ पर 2 + 2 √3, तो 1 गुना √3 यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 2 आ गुना √2 2 √2 और √2 गुना 2 √3 आपका आ जाएगा 2 और √2 गुना √3 √6। अब ध्यान दीजिए इसमें जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिख सकते हैं, क्योंकि नियम होता है a + b = b + a होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए √3 और बाटा इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में, क्योंकि इधर माइनस का झंझट नहीं आएगा, माइनस को अपने आप खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये रखिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -16 आ जाएगा, ऊपर भी या इधर आएगा या इधर आएगा, फिर माइनस कॉमन करके हटाना पड़ेगा, इसलिए इसमें जो बड़ा वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे। कैसे चेक करेंगे, दोनों का वर्ग कीजिए, इसका वर्ग कीजिएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 8, इसका वर्ग कीजिए 2 का स्क्वायर 4 6 24, इसलिए इसको पहले लिखिएगा, इसको बाद में। √3/2 √6 + 2 √2 और परमेकरण करेंगे, चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे लिख देंगे। अब गुना करेंगे तो देखिए 2 यहाँ पर √3 गुना √6 √18 और माइनस यहाँ पर देखिए 2 और √3 गुना √2 √6। हाँ देखिए a + b इंटू a - b, फॉर्मूला होता है a² - b², तो a² यानी 2 √6 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर क्या है 2 √2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर √18 को कैसे निकालेंगे, 2 √18 को लिखेंगे 2 और √18 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 2। अब 3 जब पेयर जोड़ा बढ़ जाता है तो वो बाहर आ जाता है, अब बाहर आ गया रूट के अंदर 2 एगो रह गया, तो 3 दूनी 6 √2 आ गया। तो यहाँ पर 2 √18 को लिख सकते हैं 6 √2 और माइनस 2 √6 अब बाटा है a²। देखिए a² यहाँ पर लिख रहे हैं आप लोग को थोड़ा देर, 2 √6 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और गुने √6 का स्क्वायर फिर 6 होता है, तो 6 चौको 24, यानी यहाँ पर आ गया 24। 2 √6 का स्क्वायर 24 माइनस 2 √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 है, 4 दूनी 8, तो 6 √2 और माइनस 2 √6 बाटा 24 में से 8 जाएगा 16। तो अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कम हो जाएगा, तो 2 3 6 3 √2 और माइनस √6 बाटा 16, 16 है, तो 2 से 2 8 16, यानी 3 √2 और माइनस √6 बाटा 2 8 16 8 आपका आंसर आ गया। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, रोमन 4। चलिए रोमन 4 क्वेश्चन चलते हैं। रोमन 4 में आपको क्वेश्चन दिया है sin 30 + tan 45 माइनस cos 60 बट्टा sec 30 + cos 60 प्लस cot 45, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए बोलिए sin 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान कितना होता है तो 1। चलिए माइनस है तो माइनस, cos 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का उलट देना है, sin 60 का मान √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 और मेन बाटा के सामने बराबर दीजिएगा। sec 30 का मान कितना होता है तो cos 30 को उलट दीजिएगा, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान कितना होता है तो cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1। अब ध्यान दीजिए, चलिए रोमन 4 में यहाँ पर लोग का है, तो इसमें ध्यान दीजिए, तो 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3, तो इसका यहाँ बाटा 1 छिपा रहता है, तो 2 1 और √3 का सम क्या हो जाएगा 2√3। देखिए अब 2 से भागा दिएगा इसमें तो क्या हो जाएगा, देखिए 2√3, अगर इसमें 2 से भागा दिएगा 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, तो 2 से भागा इसमें 2√3 में √2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 गुने 1 √3 प्लस 1 से किसी संख्या भाग दिया जाता है, जो संख्या तो वहीं आता है भागफल, यानी 2√3 गुने 1 2√3 माइनस √3 से √3 में इसमें भागा दिया 2√3 में है, तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2 दूनी 4। देखिए मेन बाटा बराबर के सामने दिया है मेन बाटा, तो चलिए और फिर यहाँ पर √3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, और देखिए फिर इसके नीचे भी बाटा है, तो देखिए यहाँ पर √3 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पर √3 कट जाएगा, बचेगा 2 × 2 4 प्लस 2 से भागा दिए 2 कट जाएगा, √3 गुने 1 √3 प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखिए बाटा 1 छिपा हुआ है, तो 1 से भागा दिए 2√3 मर्थ में है, 2√3 में है, तो 2√3 मर्थ में जाएगा, तो 2√3 × 1 2√3। अब ध्यान दीजिए
यहाँ पर √3 मैंने एगो √3 है, यहाँ पर 2√3, यहाँ दूगो √3, एगो और दूगो कितना है 3√3, 3√3 अब माइनस 4 है तो 4 अब बाटा 2√3 अब मेन बाटा। अब देखिए 4 है 4 और प्लस एगो √3 और 2√3 क्या होगा 2 1 3√3, 3√3 अब बाटा 2√3। देखिए कंपटीशन में है ना, यहीं पर डायरेक्ट 2√3 काट देते हैं, लेकिन आप लोग का 10th क्लास है इसलिए एक स्टेप बढ़ाइए। तो आप बढ़ाइएगा तो 3√3 माइनस 4 अब बाटा 2√3। देखिए मेन बाटा गुना बदलेगा, नीचे वाला पलट जाएगा 2√3 अब बाटा इसको यहाँ पर कहा जाएगा 4 + 3√3, भैया आपका कट जाएगा। चलिए तो आप लोग हम इधर ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3√3 माइनस 4 अब बाटा 4 + 3√3। अब देखिए यहाँ से हम परमेकरण करेंगे, तो परमेकरण चाहेंगे तो इतना ही पे कर देंगे, लेकिन अगर बड़ा वैल्यू इधर रहेगा तो बाद में माइनस आएगा, माइनस कॉमन करके कटना पड़ेगा। जो स्क्वायर का देखिए 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 27 आ जाएगा, यह बड़ा आ रहा है इसलिए एक बार इसको चेंज कर लीजिए, यानी 3√3 माइनस 4 इसको इधर लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, 3√3 + 4। देखिए यहाँ पर a + b बराबर लिख सकते हैं b + a, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब परमेकरण करना है हमको, तो यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है माइनस करके ऊपर नीचे लिख कर परमेकरण कर देंगे, यानी 3√3 प्लस है तो -4 अब बाटा 3√3 -4। अब ध्यान दीजिए a - b × a - b ये हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 3√3 -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों इंटू में है। अब बाटा और देखिए a + b मान ली a है b है, a + b × a - b तो क्या हो जाएगा a² - b² यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर 4 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए a² फॉर्मूला तोड़िएगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b², तो एक जगह स्क्वायर क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 × a, एक जगह पर 3√3 और b की जगह पर 4 प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर। अब मेन बाटा देखिए 3√3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 का 27 अब माइनस 16। अब ध्यान दीजिए 3√3 का स्क्वायर क्या होगा 27 अब माइनस देखिए 4 3 12 दूनी 24√3 अब प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब मेन बाटा 27 में 16 जाएगा, 7 में 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। अब भाई देखिए जुड़ जाएगा, है जो √3 अलग रहेगा लेकिन है जुड़ जाएगा 6 और 7 13 के 3 हाथ में 1 और 2 1 3 1 4 43 - 24√3 अब बाटा 11। आपका आंसर आ गया। चलिए एक बार शॉर्टकट में जल्दी मस्त रिवीजन कर लेते हैं। हमको वैल्यू याद करना है sin 30 + tan 45 - cos 60 बाटा sec 30 + cos 60 + cot 45। सबका मान यहाँ पर पुट कर दिए, आपको मान याद रहना चाहिए, यहाँ तक कुछ नहीं किया। अब 2 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा 2√3, ठीक है। अब देखिए आपको एलसीएम बहुतों को निकालना नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए 2 और 1 हटाइए, 1 रहेगा तो नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, और √3 का एलसीएम निकालना है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो कम से कम 2 को संख्या में भाग लेना चाहिए। अब जब नहीं लगता क्या करते हैं गुना करते हैं, 2 × 3 सीधे गुना कर देंगे, आपका एलसीएम में 6 आ जाएगा। उसी तरह 2 और √3 है, 2 अलग अलग संख्या है, इसका एलसीएम निकालना है तो दोनों में कम से कम 2 संख्या भाग लेना चाहिए, इसलिए नहीं लगेगा तो क्या सीधे गुना कर देंगे 2√3, आपका सीधा आपका एलसीएम हो जाएगा 2√3। चलिए तो एलसीएम 2√3 हो गया, तो यहाँ पर भागा दिए 2 से तो 2 कट जाएगा, बचेगा √3, √3 × 1 √3। यहाँ पर भागा दिए 1 से तो जाएगा 2√3 मत में, तो 2√3 × 1 2√3। यहाँ पर √3 से भागा दीजिएगा, √3 कट जाएगा, बचेगा 2 2 × 2 4। अब मेन बाटा तो मेन बाटा है, फिर √3 या 2 और 1 का एलसीएम 2√3। अब √3 से भागा देगा इसमें तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2 2 × 2 4। ऐसे भागा दिया 2 कट जाएगा, बचेगा √3 × 1 √3। यहाँ बाटा 1 है तो 1 से भागा दीजिएगा तो 2√3 मत में 2√3 × 1 2√3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 2√3 है, मैंने एगो √3 यहाँ पर 2√3 क्या आएगा 3√3 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आएगा x + 2x का आएगा 3x आएगा, तो उसी तरह यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 2√3
तो कितना हो जाएगा √3 या प्लस 2√3 आपका 3√3 या -4 मेन बट्टा 2√3। देखिए मेन बट्टा यहाँ पर है मेन बट्टा प्लस 4 प्लस √3 या 2√3 क्या आएगा 3√3 या बट्टा 2√3। अब चाहिएगा तो यहीं पे काट सकते हैं, लेकिन देखिए 10th क्लास इसलिए एक स्टेप बढ़ाई है। मेन बट्टा गुणम हो जाएगा, नीचे वालों को प्लट देंगे, ये 2√3 या बट्टा इतना ये कट जाएगा, अब बचेगा 3√3 - 4 बट्टा 4 प्लस 3√3। अब ध्यान दीजिए पहले आप लोग को बताया है माइनस से बचने के लिए बड़ा वैल्यू को पहले लिखिएगा, छोटा वैल्यू को बाद में। तो 3√3 पहले और 4 को बाद में, उसके बाद प्रमेकरण कर दिया गया है, यहाँ पर चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे लिख कर गुना कर देते हैं। 3√3 + 4 है ना, तो 3√3 - 4 बटा 3√3 - 4। अब देखिए a - b इंटू a - b क्या होल स्क्वायर हो जाएगा a + b इंटू a - b होता है फॉर्मूला a² - b²। देखिए यहाँ पर जगह है थोड़ा सा लिख देते हैं a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पर a + b इंटू a - b a² - b² ने 3√3 का स्क्वायर माइनस b की जगह 4 का स्क्वायर। अब देखिए a - b का होल उसका फॉर्मूला होता है a² - 2ab प्लस b²। उसको सेट कर दिया गया है, a की जगह पर 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पर 3√3 प्लस b की जगह इंटू b की जगह पर 4 प्लस 4 मैंने b² यानी 4 का स्क्वायर बटा a² - b² यानी 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 9 3 का 27 माइनस 4 का 16। और फिर यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर 27 माइनस 4 3 12 दूनी 24√3 या प्लस 4 का स्क्वायर 16 अब बाटा 27 में 16 जाएगा 11। अब देखिए 27 प्लस 16 43 और माइनस 24√3 बटा 11 आप लोग का आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए आप वैल्यू बताइए तो फटाफट। 5 है तो 5 इंटू cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 इंटू sec 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 को उलट दीजिए, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3 स्क्वायर होता है स्क्वायर माइनस 10 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर। चलिए sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो स्क्वायर होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। चलिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और बटा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो आप लोग का 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर 4 आप प्लस यहाँ पर है तो प्लस 4 है तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बटा √3 का स्क्वायर फ्रेश 3 अब माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब मेन बट्टा है तो मेन बट्टा है बराबर कभी भी दीजिएगा तो मेन बट्टा के सामने दीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर फ्रेश 3 बटा 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 5 इंटू 5 5 इंटू 1 5 बटा 4 प्लस 4 चौको 16 बटा 3 माइनस 1 मेन बट्टा हो जाएगा 1 बटा 4 प्लस, चलिए तो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर कितना जाएगा 3 बटा 4। अब ध्यान दीजिए एलसीएम में 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौको 12 तो 16 चौको 64 अब माइनस ये बटा 1 छिपा हुआ है तो 1 से भाग दिया 12 मत में, तो 12 मत में जाएगा 12 इंटू 1 12 मेन बट्टा हमेशा मेन बट्टा बराबर सामने दिया जाता है। तो देखिए 4 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 4 का एलसीएम 4। चलिए तो यहाँ पर 4 4 का एलसीएम 4, यहाँ पर एक ये देखिए 4 से भाई ये 4 में तो 1 मत में जाएगा, तो यहाँ पर 1 गुण 1 1 प्लस यहाँ पर 4 से भाई 1 मत में तो 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, जगह इधर नहीं है तो अब इधर लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पर जोड़िएगा 5 4 9 और 6 1 7 79 माइनस 12 बट्टा 12 और मेन बट्टा बराबर मेन बट्टा के सामने 4 बट्टा 4 है कट जाएगा आपका यहीं पर 1 मत में, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, इसके बजाय खत्म हो जाएगा, बचेगा 7 9 में से 2 जाएगा 7 और 6 में से 1 जाएगा, देखिए यहाँ पर 7 है 7 में से 1 जाएगा 6 और बट्टा 12 यानी 67 बटा 12 आपका आंसर आ गया। चलिए एक बार मस्त रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू याद करना है। तो 5 इंटू cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 का मान 2 बटा √3 का स्क्वायर माइनस 10 50 का मान होता है 1 का स्क्वायर बट्टा sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस
cos 30 का मतलब √3/2 का स्क्वायर, केवल अभी मान रख कर जहाँ जहाँ स्क्वायर है तहाँ स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 5 × 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, और प्लस है तो प्लस 4 × 2/√3 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर फ्रेश 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पर बट्टा किया गया है तो 1 का स्क्वायर 1 और बट्टा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस है तो प्लस और √3 का स्क्वायर फ्रेश 3 है 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 5 × 1/4 क्या हो जाएगा, 5 × 1 5 और बट्टा 4, यहाँ बटा 1 छिपा 1 × 4 4 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 4 चौको 16 बटा 3 माइनस 1, बटा 1 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आगे एलसीएम दिया गया है। तो देखिए 1/4 और प्लस 3/4, इसमें 4 4 का एलसीएम, चलिए आगे लिया गया है एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहिएगा तो यहीं पे लिख सकते हैं, एक स्टेप छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए अब यहाँ पर 4 3 का एलसीएम 12, तो यहाँ पर 4 3 12 तो 5 3 15, 3 चौको 12 तो 16 चौको 64, 1 से 12 में भाग दीजिए 12 मत जाएगा तो 12 तो × 1 12, और देखिए 4 4 का एलसीएम 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3, यहाँ पे देखिए 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 79 माइनस 12 और बटा 12, और देखिए 4/4 4/4 कट जाएगा, तो इसका 4 रकम एक मतलब आएगा, तो किसी संख्या नीचे 1 रहता है, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका बाजार खत्म हो जाएगा। तो अब हो जाएगा 79 में से आ जाएगा 67 और बटा 12 आपका आंसर आ गया। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू।